तो हेलो एंड वेलकम बैक टू द कोड न्यूज। तो इस वीडियो में मैं बात करने वाला हूँ व्हाट इज इंटरनेट। सो फाइनली यहाँ से हम लोग का मेन कॉन्सेप्ट शुरू हो रहा है। सो लेट्स स्टार्ट टू अंडरस्टैंडिंग व्हाट इज इंटरनेट। Internet is the global network of interconnected computers and devices that communicate using standardized protocol। तो इंटरनेट का मतलब ये है कि इंटरनेट जो होता है ना, बहुत सारे डिवाइसेस चाहे बहुत सारे कंप्यूटर या फिर बहुत सारे जो सर्वर है ना, एक दूसरे से इंटरनेट के ऊपर कनेक्टेड हैं। तो उस चीज़ को हम लोग कहते हैं कि नेटवर्क। मतलब बहुत सारे डिवाइसेस या फिर कंप्यूटर एक दूसरे से कनेक्टेड है तो उस कॉम्बिनेशन को हम लोग कहते हैं नेटवर्क। और बहुत सारे नेटवर्क अगर एक दूसरे से इंटरनेट के ऊपर कनेक्टेड हो रहे हैं तो उस चीज को हम लोग कहते हैं इंटरनेट। सो लेट्स डिस्कस फर्दर। और जब सारे डिवाइसेस एक दूसरे से इंटरनेट के ऊपर कनेक्ट हो जाएंगे तो हम लोग क्या करने के लिए कैपेबल हो जाएंगे। हम लोग कोई भी इंफॉर्मेशन को एक्सेस करने के लिए, एक दूसरे से कम्युनिकेट करने के लिए, और एक दूसरे के पास कोई भी डेटा को या फिर मीडिया को शेयर करने के लिए, और कोई भी ट्रांजेक्शन को परफॉर्म करने के लिए, या फिर बहुत सारे सर्विसेज, लॉट्स ऑफ सर्विसेज को परफॉर्म करने के लिए हम लोग कैपेबल हो जाएंगे। तो यहाँ पे तुम देख सकते हो कि कितने सारे सर्वर, तुम्हें पता है सर्वर कितना दूरी दूरी पे होता है और बहुत ही कम ही सर्वर होते हैं। तो कितने सारे सर्वर ग्लोबल लेवल पे एक दूसरे से कनेक्ट हैं, और हजारों करोड़ों जो मोबाइल फोन है, जो डिवाइसेस हैं, एक दूसरे से कनेक्ट हैं। तो उसी कनेक्शन को हम लोग इंटरनेट कहते हैं। तो चलो आगे पढ़ते हैं। तो इतना से तो तुम समझ ही गए होगे कि इंटरनेट एक छोटी चीज तो नहीं है, ये बहुत बड़ी चीज है। बट अ नेटवर्क ऑफ नेटवर्क्स, तो वही मैं तब से समझा रहा हूँ कि इंटरनेट जो है ना, बहुत सारे नेटवर्क का नेटवर्क है। मतलब बहुत सारे नेटवर्क अगर मिल जाएंगे एक दूसरे से तो उस चीज को हम लोग इंटरनेट कहते हैं। तो डिवाइसेस कम्युनिकेट यूजिंग इंटरनेट प्रोटोकॉल एंड ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल। तो इतने बड़े लेवल पे डिवाइसेस एक दूसरे के पास से डेटा शेयर कर रहे हैं, एक दूसरे से कम्युनिकेट कर रहे हैं, तो कोई एक स्टैंडर्ड प्रोटोकॉल तो होना चाहिए, कोई एक नियम तो होना चाहिए। तो उसके लिए बहुत सारे प्रोटोकॉल हैं, लेकिन यहाँ पे मैंने कुछ लिख के रखे हैं जो कि बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं। पहला तो है इंटरनेट प्रोटोकॉल, और दूसरा है ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल। और सर्विसेज लाइक वेबसाइट, ईमेल, स्ट्रीमिंग एंड सोशल मीडिया रन ऑन द टॉप ऑफ इंटरनेट इंफ्रास्ट्रक्चर। तो आई थिंक तुम्हें समझ में आया होगा तो इसका मतलब क्या है। तो चलो अच्छे से समझते हैं कि इंटरनेट कैसे काम करता है और उसमें टीसीपी आईपी कैसे काम करता है। तो चलो समझते हैं। तो अच्छा एक बात बताओ, तुम अपने मोबाइल को यूज करते हो कोई भी वीडियो देखने के लिए, तो मालूम है उसके पास से क्या होता है। जब भी मान लो तुमने एक यूट्यूब ओपन किया और उस पर तुम कोई वीडियो को देखने के लिए तुमने क्लिक कर दिया, तो उसके बाद से चलो समझते हैं कि क्या होता है असल में। तो कोई भी वीडियो, जैसे कि इंफॉर्मेशन, वो डेटा सेंटर पे स्टोर रहता है सर्वर के पास। तो सर्वर क्या काम करता है, तुम्हारा वेट करता रहता है चौबीसों घंटा सातों दिन कि कब तुम कोई भी रिक्वेस्ट भेजोगे, और सर्वर रिक्वेस्ट के जो आया रहेगा सर्वर के पास रिक्वेस्ट, उसके तौर पे वो वीडियो डेटा सेंटर से निकाल के तुम्हारे पास रिस्पॉन्स के तौर पर भेज देगा। और सर्वर तो समझो हमेशा वेट करता रहता है। तो क्या होता है, जब भी तुम कोई भी रिक्वेस्ट भेजते हो, जैसे कि तुमने अपना ब्राउजर खोला, गूगल का चाहे क्रोम का चाहे कोई भी चीज का, अगर तुमने ब्राउजर खोला और तुमने कोई भी चीज एक टाइप किया, मान लो कि तुमने गूगल टाइप किया, तो क्या करेगा तुम्हारा ब्राउजर, क्या करेगा, एक रिक्वेस्ट भेजेगा डोमेन नेम सिस्टम को। तो ये जो डोमेन है ना, इस चीज को डोमेन नेम सिस्टम क्या काम करता है, आईपी एड्रेस में कन्वर्ट कर देता है। और आईपी एड्रेस में कन्वर्ट करने के बाद जो तुम्हारा रिक्वेस्ट है ना, वो ऑप्टिकल फाइबर के जरिए या फिर राउटर के जरिए तुम्हारा आईपी एड्रेस का यूज करके किसके पास चला जाता है, डेस्टिनेशन सर्वर के पास चला जाता है। और जैसे ही सर्वर के पास तुम्हारा रिक्वेस्ट पहुंच गया, तो सर्वर क्या काम करता है, डेटा सेंटर से जो वीडियो को तुम रिक्वेस्ट किए हो, डेटा सेंटर से सर्वर उस वीडियो को निकालेगा। और उस निकालने के बाद उस वीडियो को छोटे छोटे पैकेट्स, जो कि 0 और 1 के फॉर्म में होता है, उस छोटे छोटे पैकेट्स में उस डेटा को बांट देगा। और उस छोटे छोटे पैकेट्स को डिफरेंट डिफरेंट रास्ते से ऑप्टिकल फाइबर केबल का यूज करके तुम्हारे डिवाइस तक भेजेगा। ठीक है। और जैसे ही तुम्हारे डिवाइस पर वो छोटे छोटे पैकेट्स पहुंच जाएंगे, तो जो तुम्हारा डिवाइस है ना, वो छोटे छोटे पैकेट्स को असेंबल करेगा, और असेंबल करने के बाद जो भी वीडियो होगा या फिर जो भी फाइल होगा, उसको क्या करेगा, खोल देगा तुम्हारे मोबाइल में, और उसको आराम से तुम देख सकते हो। और ये सब कुछ होता है मिली सेकेंड के अंदर, तुम्हें पता भी नहीं चलता है क्या हुआ। जैसे तुमने वीडियो क्लिक किया और वीडियो चलने लग गया, तुम्हें समझ में भी नहीं आता ये हुआ क्या। लेकिन इसके बीच में इतनी सारी चीजें होती हैं। तो आई थिंक तुम्हें समझ में आया होगा। तो इस वीडियो में इतना ही।